अभी हम थोड़ा देखते हैं, यही सवाल हमने जैसे आज आपसे पूछा, इसी प्रकार से हमने और कुछ बाहर के लोगों से पूछा। अब उनकी बात सुनेंगे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को शेप अप करने की कोशिश की कि मैंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग पास आउट करी, इंजीनियरिंग अच्छे से पास आउट करी, बट इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे समझ में आ गया था कि मैं म्यूज़िक के लिए हूँ, मैं सिंगिंग के लिए हूँ। तो मैंने अपनी जो राह है, अपने दिल की सुनी, अपने अंदर की आवाज़ को सुनी। तो मैं यही चाहता हूँ कि उसमें संघर्ष हो सकता है, बहुत सारा संघर्ष हो सकता है, संघर्ष हर एक के जीवन में आता है, बट उस संघर्ष को पार करके ही एक आपको जो जीत का एहसास होता है, जो आपको एक अचीवमेंट होती है, that achievement is what belongs to you and it will stay forever with you and आप डाउन द लाइन जाके ये नहीं सोचेंगे कि वो आप कर सकते थे एक मुकाम पे आके, या आप वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सकते थे बट आपने नहीं किया, तो पछतावा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। Whatever you are thinking, go for it। आप अगर थोड़ी खुशी बांट सकते हैं तो दुनिया में काफ़ी दुख है, काफ़ी सफरिंग है, तो अगर आप थोड़ी सी खुशी बांट सकें, थोड़ी हंसी, थोड़ी मुस्कुराहट बांट सकें, तो इसकी कोशिश आप ज़रूर रोज़ करिए। आपको सिर्फ कोशिश करनी है। देखिए, कोशिश आपका कर्तव्य है, फल मिले या ना मिले पता नहीं, पर छोड़ते जाइए, थोड़े थोड़े ना छोड़ते जाइए, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ छोड़ते जाइए लोगों के लिए। मेरा तो फलसफा यही है। सबसे बड़ा फलसफा, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। 99% लोग इस दुनिया में इसी रोग से ग्रसित हैं। जब इंसान दुनिया को जवाबदेही हो जाता है, तो दुनिया को तो बाबा नानक खुश नहीं कर सका। दुनिया तो कुत्ते की पूंछ की तरह है, इसे कोई सीधा नहीं कर सका। तो इंसान फिर दुखी ही रहता है। जिंदगी के पीछे भागोगे तो जिंदगी आगे आगे भागेगी, तुम ठहर जाओगे, जिंदगी तुम्हारे पांव में आके लौटेगी। ये सबसे बड़ा फलसफा है। मकसद लाइफ का यही है कि सच्चाई हमेशा विजय होती रहे और लोग सच की राह पर चलते रहें। हर तरीके से हर फील्ड में जो करूं अच्छा करूं, बेहतर करूं और डाइवर्सिफाई करूं, अपने आप को सीमित नहीं रखूं किसी भी तरह से, अपनी ज़िंदगी को अपने आप अच्छी ज़िंदगी जीना और हो सके तो दूसरों की मदद करना। The goal of my life is to satisfy my parents and basically the ambitions which I have set all over the years, that is what I have to achieve। सक्सेस तो हर इंसान को चाहिए, हर एक स्टूडेंट को चाहिए होता है सक्सेस के साथ साथ लोगों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए तो सब कुछ करना चाहते हैं, बट कौन किसी और के लिए कौन करता है इस दुनिया में। सो मैं दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ। वेरी गुड। सो ये सब आपने देखा, कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ क्लैरिटी है, लेकिन क्या चीज़ें निकल के आई इन सब बातों से। खुश रहना चाहता हूँ, लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, दुनिया को जवाब देना नहीं चाहता, भगवान को जवाब देना चाहता हूँ, लोगों में नाराज़ी ना रहे, संसार अच्छा बने, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें निकल के आती हैं। अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, वी नीड टू डेफिनेटली नो दिस फिलॉसफी, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ as I call it, or principle of life and living। और मेरा ये भी मानना है कि living is an art, that technique does come slowly and gradually to us। जैसा मैंने कहा कि मुझे 30 वर्ष प्लस होने के बाद समझ में आया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, लेकिन ये पर्पस ज़िंदगी में होना उतना ही आवश्यक है, जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपको अभी, आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हों, जो बनना चाह रहे हो, उसके लिए जो चीज़ जानने की ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपको ज़िंदगी का मकसद जानना ज़रूरी है। ये कोई स्कूल और कॉलेजेस में तो पढ़ाया नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ होगी कि विच टीचेज यू व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। और पर्पस ऑफ लाइफ एज जो हमने देखा कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, लेकिन ये ज़रूर है कि बिना पर्पस के लाइफ जो है इट्स जस्ट ए मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग, फॉलोइंग ए रूटीन ऑफ आवर प्रेडिसेसर्स। Without a purpose, we lack fundamental knowledge of living if we don't have a purpose. And that is why we are victims of stress,
strains, unhappiness, and so many things.